बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मदर स्मॉल किचन। आई होप सब ठीक ठाक खुशबाश और खैरियत से होंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये ईद के लिए जो कुछ बनाया हुआ था वो वीडियो पड़ी हुई थी, सोचा सबके साथ शेयर करूं और सबको गुजरी हुई ईद मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। इसलिए कि मेरे पास टाइम नहीं था, गाँव चले जाते हैं तो वहाँ वीडियो बनानी थोड़ी मुश्किल होती है। ये ईद के दिन सुबह सुबह का नाश्ता तो खैर हमारा वैसे ही चला गया, तो जल्दी जल्दी में कर लिया था। अब है दोपहर का टाइम, तो ये तली हुई या फ्राई हुई मिर्चें हमारे घर की एक रवायत है, घर में ना हो तो मज़ा नहीं आता खाने का। तो मिर्चें फ्राई की, ये इतनी सी फ्राई करके 2 टाइम चल जाती है। तो ये दिन में एक दफ़ा मैं फ़्राई कर लेती हूँ, कभी कभी दूसरी दफ़ा ज़रूरत पड़ जाती है। मेरे हस्बैंड मिर्चों को बग़ैर खाना नहीं खाते, चाहे आप उसको कच्चे काट के दे दो या इसी तरह फ्राई करके। तो मैं फ्राई करके दे देती हूँ, अगर किसी और का दिल चाहे तो खा सकता है। और है अब मटन मैंने पहले से उबाल लिया था एक दिन पहले और फ्रिज में रखा था। ये ईद का दिन है दोपहर, इसलिए कि हम ईद के दूसरे दिन गाँव गए थे, तो किसी मजबूरी की वजह से हम यहाँ थे। तो सोचा तो 3 बंदों के लिए ये काफ़ी है। ये आधा किलो मटन है और मैं मटन की कढ़ाई बना रही थी, इसलिए कि सब कह रहे थे कि चावल नहीं खाने, तो सोचा चलो कढ़ाई बना लेती हूँ। 3 ही बंदे हैं, ये काफ़ी है। तो पहले मिर्चें फ्राई की, उसको निकाल के साइड पे कर दिया। मटन को मैंने सिर्फ नमक में उबाला था, बाकी लहसुन अदरक कुछ भी नहीं डाला था। तो वही गर्म ऑयल में मैंने मटन डाल दिया और इसको 10 से 15 मिनट तक फ्राई किया, ताकि इसमें टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। जब भी आप मटन बनाए इसको सिर्फ लहसुन अदरक डाल दे, लेकिन किसी को पसंद हो, लेकिन मैं नहीं डालती। मैं सिर्फ इसको धो के सिरके से अच्छी तरह और नमक से, और फिर नमक वाले में पानी में बॉईल कर लेती हूँ, हल्का सा नमक डाल के, सिर्फ सादा पानी और नमक। फिर जब बना लेती हूँ, जिस टाइम तड़का लगाती हूँ, फिर लहसुन अदरक डालती हूँ। अब 1 चम्मच मैंने भर के लहसुन डाला है और 1 चम्मच अदरक डाला है, और 2 से 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर है। और ये है मसाला, ये काली मिर्च आधा टीस्पून, ज़ीरा आधा टीस्पून, धनिया आधा टीस्पून और कढ़ाई मसाला आधा टीस्पून। और नमक तो पहले से डाला हुआ था, लेकिन गोश्त को जब ऑयल में डाल दे तो उसको 10-15 मिनट से ज़्यादा अगर फ्राई करना हो ज़्यादा करें, लेकिन 10-15 मिनट काफ़ी होते हैं। तो इसको फ्राई करने के बाद मैंने इसमें टमाटर, लहसुन, अदरक डाल के फिर थोड़ी देर भून लिया। फिर मसाले डाल दिए आपके सामने। अब डाल दिया दही, हो आपके पास तो दही डाल देना, हो तो ना डाले, लेकिन मैं डाल लेती हूँ, टेस्ट वैसे बड़ा मज़े का आता है। तो 2 बड़े चमचे मैंने दही डाल दी, और आखिर में अगर पसंद है तो मलाई डाल दे, चाहे वो टेट्रा पैक की हो या घर की हो। अब मैं घर की मलाई डाल रही हूँ, ये आपके सामने। और मैंने बड़े मज़े का सूट बनाया था, सीधा सादा सिंपल, लेकिन उसके आस्तीन मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, इसलिए कि मैंने वो बेल बॉटम वाले आस्तीन बनाए थे, तो वो हर चीज़ में पस रहे थे। तो अब इसे इंशाल्लाह इसकी ऑपरेशन करनी है, आस्तीन सिंपल प्लेन करने हैं ताकि कुकिंग करने में आसानी हो। आस्तीन ऊपर उठाओ तो सारा हाथ नज़र आता है। तो सोचा अब ईद का दिन गुजर गए जाए, इंशाल्लाह फिर देखेंगे। अब हमारी कढ़ाई तैयार, आधा घंटा लग जाता है, लेकिन बहुत मज़े की लगती है। और ये है कढ़ाई। अब उसके बाद गाँव के जाने के लिए कुकिंग शुरू करेंगे। मेरे पास अदरक वगैरह नहीं था, तो उसमें मैंने शिमला मिर्च, सब्ज़ मिर्च और प्याज डाल दी। हरा धनिया मज़े से डाल सकते तो नहीं, बस हल्का सा था मेरे पास, वो डाल दिया। और ये है हमारा दोपहर का खाना। लस्सी, गर्मियाँ शुरू, हमारे घर में तो रमज़ान में शुरू हो गई है सादा लस्सी, लेकिन गर्मियाँ शुरू और लस्सी के मज़े। धनिए, पुदीने और टमाटर की चटनी, साथ में रायता, सलाद और वही सालन वगैरह। अब ये है ड्राई फ्रूट, शीर खुरमा के लिए और जर्दे के लिए। इसमें बादाम, मूंगफली और कोपरा है। ये आधा पाव बादाम है और आधा पाव मूंगफली है, और 1 कोपरे का बड़ा साइज़ का बोल है। ये किशमिश है, चीनी है, इलायची है, और ये है
चोहारे या खजूर, लेकिन है चोहारे। और ये देसी घी चोहारे ये हमें किसी ने गिफ्ट में दिए थे, मैंने फ्रिज में रखे हुए, ख़राब ही नहीं हो रहे, बहुत मज़े के हैं। कच्चे इसको उबाल के पानी में पहले भिगोया था। अगर शीर खोरमे के लिए उबाल भी सकते हैं, ना हो तो पानी में उबाल इसी तरह डाल दें, बहुत मज़े के थे। ये दूध है 1 कप और साथ में कलर, फूड कलर और केवड़ा। अब ऑयल डाल दिया एक देगचे में या कढ़ाई में। अगर देसी घी है, लेकिन देसी घी थोड़ा महंगा है तो नॉर्मल ऑयल डाल दें। ऑयल डाल दिया। अब इसको गर्म करके इंशाल्लाह देखते हैं कि आगे क्या होता है। ईद के बाद हम थोड़े से मसरूफ़ हो गए, तो गांव में मसरूफ़ियत, फिर गांव से आके वो तकन रमज़ान की, ईद की, गांव की, तो वीडियो थोड़ी लेट हो गई, तो इंशाल्लाह रेगुलर आएगी। और ये ड्राई फ्रूट, ऑयल जब हल्का सा गर्म हो गया तो मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिया और इसको थोड़ा सा सौते करना है या फ्राई करना है। एक तो इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है, दूसरा जो कच्चा होता है उसका अलग जायका होता है, और जो ड्राई फ्रूट आप थोड़ा सा फ्राई करेंगे तो उसका टेस्ट बड़ा मज़े का आता है। और अब डाल दिए किशमिश। जब आपको लगे कि कोपरा, बादाम और साथ में मूंगफली ये फ्राई होने लगे, उसमें हल्के हल्का गोल्डन कलर आ जाता है, तो आप किशमिश जल्दी से डाल दें। और किशमिश को पहले साफ़ करके धो के साइड पे रख दे ताकि इसका पानी बिल्कुल निकल जाए। हमारा ड्राई फ्रूट तकरीबन तैयार है। अब इसको किसी बर्तन में निकाल देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। इसमें अगर ऑयल हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चावल में और शीरखुरमे में तो जाना है ना। शीरखुरमे को तो वैसे भी देसी घी का तड़का लगाते हैं, तो अगर ना लगाए तो इसी तरह ये चले जाएंगे। ये तैयार हो गए। अब लगाते हैं सबसे पहले ज़र्दे को तड़का। तो ये ऑयल वही ड्राई फ्रूट से रह गया, कुछ चला गया ड्राई फ्रूट में और थोड़ा सा रह गया। अब इसमें मैंने इलायची डाल दी। तो इलायची को थोड़ा सा कड़कड़ाए या इसको थोड़ा फ्राई करे ताकि इलायची की स्मेल आने लगे। अब मैंने दूध डाल दिया 1 कप, जितना आपको ज़रूरत हो, इसलिए कि मेरे 1 किलो के करीब चावल थे। साथ में 1 प्लेट भर के 2 कप चीनी हो गई, वो डाल दी, चीनी डाल दी। अब डाल दिए खजूर या चोहारे। हम चोहारे पसंद करते हैं इसलिए कि खजूर तो बहुत नरम हो के, फिर अगर ना हो तो अवेलेबल तो खजूर सही है, लेकिन चोहारे अच्छे लगते हैं। ये थोड़ा सा हार्ड होते हैं तो ये मेल्ट भी नहीं होते और खाने में भी अच्छे लगते हैं। तो अब इसको अच्छी तरह उबालना है ताकि दूध भी आधे से ज़्यादा खुश्क हो जाए। इसमें 1 कप दूध है तो इसको हमने चौथा हिस्सा छोड़ना है, बाकी दूध को खुश्क करना है। एक तो इसमें स्मेल बड़ी अच्छी आएगी और चीनी की तार बन जाएगी। बाकी आप लोग जिस तरीके से बनाते हैं, मेरा तरीका यही है। तो अब दूध और चीनी अच्छी तरह मिक्स हो गए और चीनी का तार बनने लगा। हल्का सा, ज़्यादा नहीं कि बिल्कुल वो बन जाए, हल्का सा तार। जब आपको पता चले कि चीनी में तार आने लगे हैं, थोड़ी सी स्टिकी हो गई है, तो इसमें मैंने चावल डाल दिए 1 किलो। मीठा आप लोग अपनी पसंद से डाल दें, हम थोड़ा नॉर्मल खाते हैं तो मैंने कम डाला है। अब चावलों को अच्छी तरह मिक्स करें। मैंने गलती की थी, छोटी वाले चम्मच से कर रही थी, तो आप लोग स्टील वाला जो चावलों वाला चम्मच होता है, बड़े मुंह वाला, आप लोग उसी से मिक्स करें, इसलिए इससे चावल टूट जाते हैं। और ये 1 किलो चावल मैंने फुल उबाल लिए थे। बिरयानी तो है नहीं कि 1 कनी 2 कनी रखनी है, तो मैंने फुल उबाल लिए थे। और अच्छी तरह मिक्स करना है नरम हाथों से ताकि चावल ना टूटे। मुझे थोड़ी चीनी कम लगी तो फिर मैंने ऊपर से डाल दी, और थोड़ा दूध वगैरह डालना होता है तो इस वजह से वो मेल्ट हो जाती है। अब मैंने थोड़े थोड़े चावल निकाल के छोटे छोटे बोलों में रख ली है और उसमें ग्रीन कलर, फूड कलर जो होता है, ग्रीन कलर, रेड कलर और ऑरेंज कलर मैंने डाल दिया है। अब आधे ड्राई फ्रूट मैंने इसमें डाल दिए और आधे मैंने शीरखुरमे के लिए छोड़ दिए। आप लोग अपने हिसाब से डाल दें, कुछ ना हो तो सिर्फ किशमिश और कोपरा भी डाल सकते हैं, वो भी ना हो तो सादा मूंगफली और किशमिश डाल दें। सादा बगैर
ड्राई फ्रूट के भी अच्छे लगते हैं। अगर आप लोग को जल्दी हो, घर में कोई ना हो और आपका अपना दिल कर रहा हो, तो बग़ैर ड्राई फ्रूट के जल्दी से 1 कप चावल से बना दे। अब ड्राई फ्रूट भी मिक्स हो गए, ऊपर से अब फूड कलर चलेगा। ये है ऑरेंज कलर। इतना ज़्यादा भी नहीं डालना, मैंने हल्का सा चम्मच की नोक से डाला था, इस वजह से कि फिर इसमें वाइट चावल ख़त्म हो जाते हैं। और ये रेड कलर थोड़ा मुझे ज़्यादा लग रहा था, लेकिन फिर जब चावल बन गए तो अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे ये थोड़ा ज़्यादा लगा था, या तो मुझसे ज़्यादा डाला था या ये है तेज़। और ये ग्रीन कलर, ये इसी चावलों से मैंने निकाल के इसमें फूड कलर डाल लिया था। और अलग अलग हिस्सों में इस तरह मिक्स करके ना डालें, फिर सारे चावल मिक्स हो जाते हैं। इसी तरह डालें। और अगर एक कलर से बनाना हो तो बस सिर्फ एक कलर साइड पे डाल दें या दरमियान में डाल दें। अब ये है बालाई। मेरे पास खोया वगैरह नहीं है तो मैं बालाई डाल लेती हूँ, बिल्कुल खोए जैसा टेस्ट आता है। जहाँ पे खाली जगह है वाइट चावल की, उसी भी जगह मैंने डाल दी। अब दूसरी साइड पे मैंने तवा रख लिया था दम करने के लिए, तो चावलों को तवे पे शिफ्ट किया। अब ऑयल डाल दिया कढ़ाई में, इसको ऑयल को गरम करके, और इसमें देसी घी डाल दूंगी। इसलिए कि चावलों में ऑयल कम है, तो ये ऊपर से डालना है ताकि एक तो स्मेल अच्छी आ जाती है, और दूसरी चावलों में निखरा निखरापन आता है। जब भी चावल बनाए मीठे चावल, ऊपर से घी डाल दिया करें, और अच्छा खासा गरम डालें, देसी घी और नॉर्मल ऑयल। चीनी भी थोड़ी सी डाल दी, तो इसलिए कि ये इशा का टाइम है। मेरा बेटा नमाज से आके उसने जब चख लिया तो कह रही थी अम्मी मिठास थोड़ा कम है। आपके हिसाब हमारे हिसाब से ज़्यादा है, लेकिन नॉर्मल है। लेकिन घर जाके सबको गांव में जब सब ने खाना हो तो इससे बेहतर है कि थोड़ा ज़्यादा डाल दें। तो मैंने दोबारा से फूड कलर वाले जो चावल है उसके ऊपर मैंने चीनी डाल दी। ये कि दम के दौरान ये खुद ही नीचे चली जाएगी। और ये है इलायची एसेंस, साथ में केवड़ा, 2-2 3-3 बूंदें जाती है, लेकिन स्मेल के लिए अच्छी होती है। और अगर ना हो किसी के पास तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इलायची ठीक है। अब गरम घी डाल दिया। घी और ऑयल, देसी घी, स्मेल भी अच्छी आती है और अच्छी भी लगती है। इसकी खुशबू बड़ी अच्छी लगती है। देख रही थी कि चावल गर्म हो गए कि ठंडे हैं, तो चावल गर्म थे और बिल्कुल इससे स्टीम निकल रही थी। तो अब इसको दम पे रख दिया तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए। ये आहिस्ता आहिस्ता दम होते रहेगा। फिर इसको निकाल के ठंडा करेंगे पंखे के सामने और फ्रिज में रख देंगे, और अगले दिन लेके चले जाएंगे। और बनाने हैं शीर खुरमा। ये है 2 पैकेट सेवइयाँ, साथ में चीनी, सारा पूरा डिब्बा रखा है जितनी ज़रूरत हो, चौहारे, ड्राई फ्रूट और केवड़ा एसेंस और इलायची एसेंस, और साथ में दूध। पहले मैं इसको फ्राई करके फ्रिज में रखूँगी, लेकिन आप लोगों के सामने पूरा प्रोसेस आएगा। दूध में जब गांव पहुंच जाऊंगी दोबारा इसमें दूध डाल दूंगी। कुछ तो बनाने के टाइम पे लग जाएगा, डाल दूंगी, और कुछ जब जैसे गांव घर पहुंचूंगी तो और दूध डाल दूंगी। इसलिए कि पहले जब दूध डाल देते हैं तो वो सेवइयाँ उसको पकड़ के सारा जज़ब कर लेते हैं। तो मैं कुछ छोड़ देती हूँ, जैसे घर पहुँचती हूँ फिर उसी वक्त डाल लेती हूँ। अब कढ़ाई में इलायची डाल दी, खाली कढ़ाई है, और हल्का सा ऑयल डाल दिया। इलायची पहले डाल दी और ऑयल बाद में। कभी कभी ऐसे भी होता है, कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। और ये जो देसी घी रह गया था वो भी इसी में डाल दिया। अब इलायची भूनने लगी है।
सेवइयाँ डाल दी। मुझे सेवइयों को पकाना बड़ा मुश्किल लगता है, इसलिए कि ये इसकी साइड चेंज करना और इसको मिक्स करना मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। ये मुझसे होती नहीं है, लेकिन पसंद बहुत ज़्यादा है और शौक़ भी है बनाने का और पकाने का। अब ये गोल्डन हो गई हल्की सी। एक तो आती है ब्राउन वाली और एक होती है ये हल्के कलर वाली, तो मैं जब भी लेके आती हूँ हल्के कलर वाली लेके आती हूँ। इसको ब्राउन करके मैंने दूसरे साइड पे रख दिया। अब है चावल, वाह भाई बहुत मज़े के बने थे। अब इसको मिक्स इसलिए कर रही हूँ ताकि इसको मैं पंखे के नीचे रख के ठंडा करूँ। इतनी गर्मी नहीं है, लेकिन फिर भी ख़राब होने का ख़दशा होता है। जब इंसान इतनी मेहनत करे तो इसको फिर ज़ाया होने से बेहतर है कि टाइम पे काम करे। तो ये तकरीबन 2 से 3 घंटे फिर मैंने, जब तक हम जाग रहे थे उस वक्त तक मैंने पंखे के नीचे रखा था ताकि ये ठंडे हो जाए। बहुत मज़े के बने थे और सबको इतने पसंद आए थे और बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। अलावा मेरे बेटे के, बड़े बेटे के, वो कहते हैं कि जब अपने लिए बनाती हूँ वो अलग चीज़ होती है और ये अलग बनाई है। मैं कहा बेटा चीज़ तो एक ही है। अभी मिक्स नहीं किए सही तरह। गरम देगचा पकड़ लेती हूँ, फिर बंदा कहते हैं हाई हाई उंगली जल गई, लेकिन जब बंदा आदी होता है तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। हमारे चावल तैयार है और इंशाल्लाह फिर आपके साथ मिलेंगे। अब दूसरे काम करते हैं। ये अब ठंडे हो गए तकरीबन। दोबारा इसको लेके आई किचन में, इसको अब डब्बों में और देगचे में भरना है। अब सुबह सुबह 4 बजे का टाइम है। एक साइड पे आलू उबल रहे हैं और मैक्रोनी चाट बना रही हूँ, और साथ में अब दूध को कढ़ाई में डाल दिया। वही कढ़ाई को धो के दोबारा यूज़ करने, इसलिए कि ये ईद की दूसरे दिन की सुबह है। ये तकरीबन 4 बजे का टाइम है और मैं बना रही हूँ शीर खुरमा। दोबारा से इलायची दूध में डाल दी। ये 2 किलो दूध है, किलो के हिसाब से मैंने लिया है, लीटरों के हिसाब से नहीं लिया। ये दूध वाले से में मैंने फुल फैट दूध लिया है। छुहारे डाल दिए, इसलिए कि इसको एक दिन पहले 2 से 3 घंटे मैंने भिगो के रखा था, तो इसको उबालने की ज़रूरत नहीं थी। अब सेवइयों को फ्रिज से निकाल के इसमें डाल दिया। इसको रात को मैंने फ्राई करके फ्रिज में रखा था। ये गलत चीज़ उठा ली मिक्स करने के लिए, चम्मच की ज़रूरत थी, तो मैंने ये आलू के लिए साइड पे रखा था। आलू और मैक्रोनी निकालने के लिए तो जल्दी से ले लिया। ये गलत कर दिया। आप लोग मेरे वाले मिस्टेक ना करें। बहुत मज़े का शीर खुरमा बना था। हम थोड़ा ज़्यादा बनाते हैं, 4 से 5 किलो के दूध या 6 किलो दूध लेके 2 पैकेट या 3 पैकेट। इस दफ़ा मीठे चावल थे तो मैंने थोड़ा कम बनाया था। वैसे हम ज़्यादा बनाते हैं, माशाल्लाह हमारी फैमिली बड़ी है तो ज़्यादा लगती है। अब एक दूध में अभी उबाल आ जाएगा और सेवइयों में मैं साथ साथ वीडियो खुली छोड़ दी है ताकि आप लोग इसको देखते रहे और मैं साथ साथ दूसरे काम करती रहूँ। इसलिए कि काम को ख़त्म करके हमने गाँव भी जाना है। और ईद का मज़ा तो शीर खुरमा, मिठाई, मीठे चावल, चाट वगैरह से होता है। बाकी तो इसके बगैर तो ईद फीकी फीकी होती है। हम यहाँ पे सिर्फ 3 बंदे थे तो हमारी ईद बड़ी फीकी गुजरी है। मज़ा बहुत आया, बहुत खुश थे, ईद का दिन था। लेकिन जो गांव में घर में मज़ा है वो यहाँ पे अकेले नहीं होता। तो अपनी खुशी मनाने के लिए, सब बच्चों के लिए, बच्चे भी खुश हो जाते हैं, बच्चे भी बड़े भी, और सब मिल के खा लेते हैं। थोड़ा टाइम होता है तो बड़ा मज़े का लगता है। और अब इसको एक उबाल आ गया तो गलती से फिर मैंने वही छीलनी उठाई और साथ में आलू दोबारा बता रही हूँ और मैक्रोनी उबल रही है।
इसको भी चाट में मज़ा आता है, ताकि थोड़ी सी आलू चना चाट में और थोड़ा सा मैक्रोनी हो तो टेस्ट भी अच्छा आता है और आंखों को भी भली लगती है। और अब मैंने इसमें ड्राई फ्रूट डाल दी, थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए बचा के रखा हुआ है। वैसे ज़रूरत नहीं थी गार्निशिंग की, इसलिए कि मैं तो बड़े बड़े डब्बों में बंद कर रही थी, तो वो गाँव जाते जाते मिक्स हो जाते हैं। लेकिन फिर भी चलो आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने थोड़ी सी गार्निशिंग की थी। 3 हिस्सों में तकसीम, 1-2 चम्मच अपने लिए छोड़ दिए। मैं अगर किसी ने ना खाए, यहाँ आए तो दिल करे तो खाए। और एक छोटे डिब्बे में डाल दी और एक बड़े में। वैसे चीज़ों को बनाना आसान है, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट करना मुश्किल होता है। फिर मैंने कैमरा खुला फिर से छोड़ दिया और मैं दूसरे काम पे लग गई, इसलिए कि सुबह सुबह का टाइम था, नमाज के बाद तिलावत तो की नहीं, काम ज़्यादा था, तो इतना काम था कि थक गई थी। अब हमारी शीर खुरमे में अच्छा खासा उबाल आ गया। जब याद आए तो कैमरा बंद किया कि लोग तो बोर हो जाएंगे कैमरा देख देख के, ये क्या खुला छोड़ के चली जाती है। तो अब उबाल आ गया और इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ, ताकि जो एक दूसरे के साथ सेवइयाँ चिपकी हुई हैं वो भी अलग अलग हो जाए। अब चाट बनाने की बारी। सेवइयाँ तैयार है। ये 1.5 किलो चना एक दिन पहले उबाल के रख लिया था। ये 29वें रमज़ान को मैंने उबाल के रखा था फ्रिज में, इसलिए कि फिर ईद के दिन कोई आ जाता है मेहमान वगैरह, तो फिर सारा काम मुश्किल होता है, तो मैं कुछ काम पहले भी कर लेती हूँ। और ये 2 अदद छोटे छोटे आलू है और 1 कप मैक्रोनी है, साथ में 1 बड़े साइज़ की प्याज, 1 बड़े साइज़ की टमाटर, 7 से 8 अदद सब्ज़ मिर्चें, वो भी मीठी वाली, तीखी नहीं है, और साथ में हरा धनिया, चीनी। इसलिए कि चाट में इतने ज़्यादा प्याज टमाटर अच्छे नहीं लगते। 1 बड़ा चमचा चाट मसाला अपने हिसाब से डाल दें, 2 बड़े चमचे चीनी, काली मिर्च 1 बड़ा चमचा, और साथ में ज़ीरा 1 चमचा, धनिया 1 चमचा, और लीमू 2 से 3 बड़े चमचे। फिर छक के देख ले, ईद का दिन है, छक तो सकते हैं, तो फिर छक के देख ले, अगर कुछ कम हो आप लोगों के हिसाब से तो और डाल दें। और ये चाट मसाला मेरे पास दूसरा भी है, लेकिन ये मैं लाई हूँ तकरीबन 150 रुपये पाव, इतना मज़े का है। और ये घर की बनी हुई इमली की चटनी। अब हस्बैंड से कहा कि भाई आप आ जाओ, मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा सुबह से, अब इसको मिक्स करें। तो वो कह रहे थे कि इसमें थोड़ा सा मसाला कम है, अब चेक करें और देख ले, तो मसाला कम था, मैंने थोड़ा और डाल दिया। ज़्यादा मिर्च मसाले अच्छे नहीं लगते, लेकिन ये 1.5 किलो था तो मैंने सिर्फ 2 टेबलस्पून डाला था, तो और डाल दिया। और ये अब आ गई मैक्रोनी, डालना भूल गई थी कि मैंने तो मैक्रोनी भी डालनी थी। 2 अदद छोटे साइज़ के आलू और 1 कप मैक्रोनी थी, 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज, 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर, 7 से 8 अदद हरी मिर्चें, मीठी वाली, ज़्यादा तीखी नहीं, बहुत ज़्यादा तीखी जो होती है ना, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता चाट में जब मुँह जल जाए। 2 बड़े चमचे चीनी, चाट मसाला अपने हिसाब से, 2 बड़े चमचे इमली की चटनी जो घर की बनी हुई थी, और साथ में 2 बड़े चमचे लीमू का रस, वो भी घर का। अब इसी तरह डब्बों में भर के मैं लेके जाती हूँ, तो आप लोगों के सामने भी इस तरह डिब्बों में आएगी। इसलिए कोई गार्निशिंग वगैरह टेबल पे तो की नहीं, हमने जाना था। तो ये है हमारी चाट, तैयार हो गई, बहुत मज़े की बनी थी। चाट में ज़्यादा आलू और ज़्यादा मैक्रोनी अच्छी नहीं लगती, बस हल्की फुल्की अच्छी लगती है, सिर्फ आंखों को मज़ा के लिए, और कभी कभी मुंह में एक बाइट में आ जाए। अगर ज़्यादा डालेंगे तो फिर वो आलू का ही टेस्ट आता है। और मैं प्लेट से डाल रही हूँ, चमचों से नहीं, लेकिन इतना ज़्यादा होता है कि चमचों से डालना मुश्किल होता है। और ये रायते के लिए साथ लेके जा रही हूँ, जो मैंने हरे धनिया और पुदीने और मिर्चों के, लहसुन अदरक के क्यूब्स बनाए थे वही थे, और ज़ीरा डाल दिया, साथ में नमक और काली मिर्च। अब मैं शीर खुरमे को इसी तरह डाल रही हूँ, जिस तरह गाढ़ा गाढ़ा है। गाँव जाके इसमें दूध डालना है, इस वजह से कि वो गाड़ी में फिर दूध सारा ख़राब हो जाता है। तो दूध को मैंने फ्रीज़र में रखा था 3 से 4 घंटे के लिए, ताकि वो अच्छी तरह ठंडा हो जाए।
गाड़ी में एसी तो होता है, लेकिन फिर भी गर्मी का मौसम में थोड़ी एहतियात ज़रूरी होती है। और इसको भी मैंने बर्फ़ के पानी में रखा था। बर्फ़ रात को बना के, वैसे हम गर्मी का मौसम था लेकिन इतना नहीं कि बर्फ़ यूज़ करें, तो रात को बर्फ़ बना के बड़े बड़े परातों में बर्फ़ डाल के उसमें मैंने सेवइयाँ रख दी ताकि ये ठंडी हो जाए। और ये है हमारा ईद की तैयारी, सिंपल सी, सादा सी, सब आपके सामने। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमें भी दुआओं में याद रखें। और उम्मीद है सबकी ईद खुशियों से भरी होगी और अच्छी गुजरी होगी। अल्लाह हाफिज़।